पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामाप्युते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्माप्युते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। आज क्या तारीख है? 5 कौन अध्याय है? 5 को पाठ नहीं होगा। प्रवचन का कार्यक्रम 5 को भी चलेगा। नारायण। जो भाष्य का प्रारंभिक चरण होता है कठिन होता है। धीरे धीरे विविध प्रकार के लौकिक वैदिक विषयों का ग्रंथ में सन्निवेश होता है, सुगमता भी प्राप्त होती है। पाठ्य पुस्तकों में क्रम से उत्कर्ष होता है। भाष्यों में पहले भूमिका भाग कठिन होता है। आजकल भी भूमिका भाग जो लिखा जाता है तात्पर्य रूप होता है, इसलिए कठिन माना जाता है। धैर्यपूर्वक सुनने समझने की आवश्यकता है। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पृष्ठ 16। अश्वमेधे यदुपासनं तस्याप्यश्वादिवत् तच्छेषत्वेन फलवत्वान्न स्वातंत्रेण तद्वत्त्वमंगेषु स्वतंत्र फलाभावात् इति शंकते कर्म विषयत्वम् इति। भाष्य की पंक्ति है दूसरे पैरे में, कर्म विषयत्वमेव विज्ञानस्य इति चेत पूर्व पक्ष है, न कहकर उत्तर पक्ष है। अब आनंद गिरी की टीका का अर्थ इस प्रकार है। अश्वमेध के प्रकरण में जो उपासना सन्निहित है वह भी अश्वादिवत शेष रूप से सन्निहित मान लिया जाए। और ऐसी स्थिति में जो शेषी होता है, अंगी होता है, उसका फल जो निर्दिष्ट होता है उससे पृथक शेष या अंग का फल नहीं माना जाता।
हाथी के पाँव में सबका पाँव, अंगी शेषी का जो फल निर्दिष्ट होता है उसी में शेष प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। स्वतंत्र रूप से अंग या शेष का फल नहीं होता। यह मीमांसा की सरणी है। तो अश्वमेध क्रतु विशेष, याग विशेष का जो फल शास्त्रों में निर्दिष्ट है उसी प्रकार अश्व की उपासना का फल भी शेष होने के कारण वही मान्य है। ऐसा क्यों न माने? इसका अर्थ है कि इस उपासना को कृत्वर्थ माने, अश्वमेध की उपासना का शेष मान लें तो अश्वमेध का जो फल है वही इस उपासना का फल होना चाहिए। पृथक से इसको फलवान नहीं मानना चाहिए। यह पूर्व पक्ष है। उदाहरण दिया अश्वादिवत। अश्वमेध में कई घटक हैं, उनमें अश्व मुख्य घटक है, लेकिन अश्वमेध में अश्व भी एक घटक है, शेष के रूप में प्रयुक्त और विनियुक्त है। तद्वत यह जो अश्व की उपासना या अश्वमेध की उपासना का प्रकरण बृहदारण्यक में चलाया गया है, इसे भी उस क्रतु का अंग क्यों न मान लिया जाए और अंग सिद्ध होने पर पृथक से इसका कोई फल सिद्ध हो सके, यह संभव नहीं है। जो अंगी का फल होता है उस फल की प्राप्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त ही अंग माना जाता है। अंग का स्वतंत्र फल नहीं होता। तो जैसे अश्वादि अश्वमेध में अंगत्वेन प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, वैसे ही यहाँ जो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रारंभ में विद्या ज्ञान या उपासना का प्रकरण है, इसे भी स्वतंत्र न मानकर अश्वमेध याग का अंग माने और अंग मानने पर स्वतंत्र फल का निर्देश अमान्य होगा। यह पूर्व पक्ष है। कर्म विषयत्वमिति, कर्म विषयत्वमेव विज्ञानस्य इति चेत। पूर्व पक्ष है भाष्य में, इसका उत्तर है न। यह जो विज्ञान है, यहाँ विज्ञान का अर्थ उपासना। कल भी मैंने कहा था कर्मकांड के प्रकरण में जब ज्ञान विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त ज्ञान माना जाता है। उपासना कांड के प्रसंग में जब विद्या या ज्ञान या विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ उपासना आराधना ही मान्य है। और ज्ञान कांड जहाँ पर हो वहाँ पर ज्ञान का अर्थ ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान होता है। उस ज्ञान का उपयोग या विनियोग कर्म अथवा उपासना में नहीं होता। वो सचमुच में ब्रह्मात्म तत्व विषयक ही होता है। यह एक मर्यादा है। कर्म विषयत्वमेव विज्ञानस्य इति चेत न। यह जो विज्ञान अश्वमेध की उपासना अश्व के रूपक चित्रण के द्वारा अश्व की आध्यात्मिक आधिदैविक दृष्टि से उपासना का प्रकरण, इसे भी कृत्वर्थ क्यों न मान लिया जाए। अश्वमेध नामक जो याग विशेष कर्म विशेष है उसका अंग क्यों न मान लिया जाए। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भाष्यकार भगवान ने कहा न, तुम्हारा यह कथन उचित नहीं।
ज्ञानस्य कृत्वर्थत्वं दूषयति नेति न कहकर भाष्यकार भगवान यह जो प्राप्त ज्ञान है, उपासना है, कृत्वर्थ है, इस पक्ष का निराकरण करते हैं। यह पक्ष दूषण युक्त है, उचित नहीं है, इसलिए 9 शब्द का प्रयोग भाष्य में किया गया है। पूर्वत्रार्थतो दर्शितां विकल्पश्रुतिमत्र हेतुतया स्वरूपोनुक्रामति योऽश्वमेधेन इति। भाष्य यो अश्वमेधेन यजते यवूचैनम् एवं वेद इति विकल्पश्रुतेः। यह जो विज्ञान अर्थात अश्वमेध की उपासना है, यह अश्वमेध क्रतु या कर्म विशेष का अंग नहीं है, इसका स्वतंत्र फल है। कारण क्या है? विकल्प श्रुति इस प्रमाण है यहाँ पर। यो अश्वमेधेन यजते यवूचैनम् एवं वेद, क्योंकि कस्मै देवाय हविषा विधेवा, इस श्रुति के आधार पर देवाय हविषा इन 2 शब्दों पर दृष्टि केंद्रित करने पर हवनीय द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप या यज्ञ सिद्ध होता है। क्या हुआ वैदिक जी? यज्ञ किसको कहेंगे? याग। हवनीय द्रव्य और देवता, जिस देवता के निमित्त हवनीय द्रव्य का निक्षेप समर्पण होता है, बिना द्रव्य और देवता के यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। यज्ञ के 2 मुख्य घटक हैं, द्रव्य और देवता। फिर मंत्र है, यजमान है, ऋत्विक है, यजमान की पत्नी है। ये सब यज्ञ में द्रव्य और देवता के अतिरिक्त 18 घटक होते हैं। 16 ऋत्विक होते हैं श्रौत याग में, एक यजमान और एक यजमान की पत्नी। 16 और 2 कितने हो गए? 18। इसलिए 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर इतिहास की संरचना भी होती है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18। स्थितप्रज्ञ के लक्षण गीता के दूसरे अध्याय में कितने श्लोकों में हैं? 18 श्लोकों में। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना, महाभारत युद्ध 18 दिनों तक भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध 18 दिनों तक। 18 का इतना महत्व है क्योंकि श्रौत संख्या के अनुसार घटना भी घटती है। क्या श्रुति के आधार पर इतिहास की संरचना होती है। श्रौत सिद्धांत इतिहास का रूप भी धारण करता है, दर्शन का रूप धारण करता है। तो 18 का बहुत महत्व है। लेकिन मुख्य रूप से यज्ञ के 2 घटक हैं, द्रव्य और देवता। कस्मै देवाय हविषा विधेम। यज्ञ के समग्र घटकों का वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है। और इस वर्ष जो अपने यहाँ से यज्ञ मीमांसा नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसमें बृहद रूप से यज्ञ की मीमांसा की गई। एक ही पुस्तक में दार्शनिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक तीनों धरातल पर यज्ञ की समग्र मीमांसा भगवत कृपा से यहाँ से प्रकाशित है इस वर्ष। उसे प्रकाशन का योग मिला, लिखना भी इसी वर्ष हुआ है, प्रकाशित भी इसी वर्ष हुआ। कहते हैं विकल्प श्रुति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि उपासना अपने आप में परिपूर्ण है, कृत्वर्थ नहीं है। अश्वमेध का अंगभूत यहाँ पर उपासना हो, ऐसी बात नहीं।
क्योंकि योश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध के द्वारा यजन करता है, देवता की उपासना करता है। अश्वमेध के देवता कौन है? प्रजापति। अश्वमेध का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि देवताओं में हिरण्यगर्भ प्रजापति या ब्रह्मा का सर्वोत्कृष्ट महत्व है। इसीलिए प्रजापति देवता का जो कर्म होता है उसका भी महत्व हो जाता है। नवार्ण मंत्र का क्यों इतना महत्व है? उसके ऋषि 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक ही ऋषि पर्याप्त हैं, ब्रह्मा ही दृष्टा हो, मंत्र दृष्टा तो भी पर्याप्त, विष्णु ही हों, शिव ही हों। लेकिन नवार्ण मंत्र का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि विनियोग पर ये उसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश इसके ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जिस मंत्र के दृष्टा हैं उस मंत्र का महत्व होगा ही। नवार्ण मंत्र मंत्रों में बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि त्रिदेव ऐसे ही क्रतु में, याग में, वैदिक कर्म विशेष में अश्वमेध का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके देवता साक्षात प्रजापति। तो यहाँ उपासना स्वतंत्र है और अश्वमेध याग कर्म विशेष स्वतंत्र है, इसीलिए इसका फल भी स्वतंत्र है। किसका? अश्वमेध की उपासना का फल भी स्वतंत्र है। तो इसको कृत्वर्थ नहीं माना जाएगा, अंग नहीं माना जाएगा। ज्ञानस्य कृत्वर्थत्वं दूषयति नेति, यह जो ज्ञान है माने अश्वमेध की उपासना है या कृत्वर्थ है, ऐसा मानना उचित नहीं। पूर्वत्रार्थतो दर्शितां विकल्प श्रुतिमत्र हेतुतया स्वरूपोनुक्रामति योश्वमेधेन। पूर्वत्र 10वीं टिप्पणी अर्थ प्रदर्शनेन उपस्थापिताम यह हुआ। इसका जो प्रयोजन है वह स्वतंत्र ही फल देने में समर्थ है। इसका प्रयोजन क्या है? जो अश्वमेध नामक कर्म विशेष में अधिकृत नहीं है, क्योंकि राजयज्ञ है। कौन? अश्वमेध। राजा माने क्षत्रिय, क्षत्रिय ही इसमें अधिकृत हैं, किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण भी अधिकृत नहीं। तो कर्म में तो सब अधिकृत नहीं है, तो फल से तो जो कर्म में अधिकृत नहीं है वे वंचित रहेंगे। कर्म में ही अधिकृत नहीं है तो फल में भी अधिकृत नहीं सिद्ध होंगे। तो हम बार बार कहते हैं कि सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया जाता। हम सन्यासी हैं, अग्नि का भी न्यास त्याग करके सन्यास होता है, सन्यासी निरग्नि होते हैं। हम भोजन नहीं बना सकते, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते। करते हैं अगर तो सन्यास की विधि जानते नहीं या नकली सन्यासी हैं। सन्यास की मर्यादा से ही परहेज है। सन्यासी अग्नि स्पर्श नहीं करते, भोजन आदि नहीं बना सकते, लेकिन उनको भोजन दिया जाएगा या नहीं, दिया जाता है या नहीं, बहुत आस्थापूर्वक दिया जाता है। भोजन बनाने में अनधिकृत होने पर भी भोजन पाने में अधिकृत माने गए हैं सन्यास। नारायण स्वरूप समझकर उनको भोज्य पदार्थ निवेदित किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से माना कि क्षत्रियेतर अश्वमेध में अधिकृत नहीं है, लेकिन अश्वमेध से प्राप्त होने वाला फल अगर उनको चाहिए तो उपासना की विधा से वे उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यह बात अगर
सभा आदि में कही जाए तो आक्रोशहीनता का भाव करता है या नहीं। सबसे पहली बात है कि ब्राह्मण भी अधिकृत नहीं है। जब कमज़ोर व्यक्ति सुना कर बोलते हैं तो कहते हैं शूद्रों को यह अधिकार नहीं, स्त्रियों का अधिकार नहीं, अपने आप बवाल उत्पन्न होता है। यह भी कहना चाहिए ना कि बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ ब्राह्मण भी अधिकृत नहीं है, सन्यासी भी अधिकृत नहीं है, तब होगा कि हाँ तो अश्वमेध एक ऐसा कर्म है जहाँ ब्राह्मण भी अधिकृत नहीं है, क्षत्रिय ही अधिकृत हैं। अब ऐसा सत्य बात है, झूठ तो है नहीं, लेकिन ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो, स्त्री ही क्यों ना हो, वो फल से वंचित नहीं हो सकते अगर वो उपासना की जो विधा यहाँ बताई गई है उसके अनुसार उपासना परिपक्व कर लेते हैं तो फल उनको मिल सकता है। मार्ग प्रशस्त हो गया ना। अच्छा, कठिन काम उपासना है या अश्वमेध है? हाँ, लाखों चाहिए, करोड़ों, आजकल तो होना ही कठिन है, 1 अरब तक खर्च हो सकते हैं। और युद्ध भयंकर, लाखों व्यक्तियों की बलि भी हो जाती है। जिसने अश्व पकड़ लिया अश्वमेध का, वो बस उससे युद्ध कीजिए, गाजर मूली की तरह इधर उधर के व्यक्ति कट जाएंगे। भयंकर कर्म है। अश्व को जिसने पकड़ लिया, चुनौती। फिर मालूम है अश्वमेध के लिए प्रयुक्त विनियुक्त जो अश्व छोड़ा जाता है उसको हाँका नहीं जाता, वो मौज से जिधर जाए, जो अंगरक्षक होते हैं, अश्व के रक्षक होते हैं, जैसे सहदेव जी को बनाया गया था, वो अश्व का अनुगमन करेंगे, अश्व उनका अनुगमन नहीं करेगा। मौज मस्ती से अश्व जिधर जाएगा उधर उनको जाना पड़ेगा। तो रुपया भी, समय भी और खून की होली भी संभावित है। इतने मार काट के बिना घर में बैठकर, गुफा में बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर, और जिस विधा का वर्णन बृहदारण्यक में किया गया है उस विधा से अश्वमेध की उपासना करता है, अर्थात अश्व के आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्वरूप का निर्धारण करके अपनी धारणा उपासना को परिपुष्ट कर लेता है, तो उसको घर बैठे ही आराम से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। परिश्रम भी कम और फल बराबर। बहुत ऊंची बात हुई है ना। हाँ, आप बोले। हाँ, नीचे का वर्ग होते हैं उसका अंदर इसकी हो सकता है। क्या कह रहे? तो क्षत्रिय से नीचे अवर वर्ण होते हैं, वो लोगों के अंदर ऐसी योग्यता हो सकता है कि उपासना के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब योग्यता का मतलब है कि सत्संग के अच्छा, पहले तो गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पढ़ते थे, ठीक है, तीनों पढ़ते थे ना। तो पढ़ने में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों अधिकृत थे वेदादि अध्ययन में। अब अगर कोई ब्राह्मण है, गुरुकुल की घाटी पार करके आया है ना, उसमें इतनी मेधा शक्ति होती है, आस्था होती है, आस्तिकता होती है कि वो उपासना कर सकता है, जो विधा है। वैश्य भी कर सकता है। रह गई बात स्त्री और शूद्र की, सत्संग से तो किसी को वंचित नहीं किया गया ना। गार्गी स्त्री थी या नहीं, मैत्रेयी स्त्री थी या नहीं, लेकिन गार्गी ने तो याज्ञवल्क्य से कितना संवाद किया है, बृहदारण्यक उपनिषद उससे भरपूर है। मैत्रेयी को, अपनी पत्नी को याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश दिया या नहीं। अच्छा, संजय शूद्र थे या नहीं, धर्मव्याध शूद्र और उससे भी अवर थे या नहीं, विदुर जी शूद्र थे या नहीं। हर क्षत्रिय भी प्रबुद्ध नहीं होते, हर ब्राह्मण भी प्रबुद्ध नहीं होते, हर वैश्य भी प्रबुद्ध नहीं होते, हर स्त्री भी प्रबुद्ध नहीं होती।
लेकिन सुलभा भी राजकन्या थी या नहीं? तो हमने यह कहा कि एक तो अश्वमेध के फल को कौन पाना चाहेगा? जो ब्रह्म विद्या में अधिकृत होना चाहेगा, यही ना। वो तो करोड़ों ब्राह्मणों में भी कोई एक होगा। कोई संस्कार युक्त अगर शूद्र भी है, स्त्री भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, तो कर सकता है। पहली तो बात है कि ब्रह्म विद्या के लिए साधन चतुष्टय संपन्नता चाहिए। उसमें जब न्यूनता है तो उस न्यूनता की पूर्ति के लिए उपासना है ना। तो अत्यंत प्रबुद्ध होगा। स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। कर्मयोग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री जिसका भी चित्त शुद्ध हो चुका है और पूर्ण शुद्धता में कुछ कोर कसर है, उसके लिए उपासना है ना। वो तो हजारों ब्राह्मणों में भी कोई एक होगा, तो लाखों शूद्रों में भी कोई होगा, लेकिन हो सकता है, असंभव नहीं। असंभव तो विधेय ही नहीं होता। ठीक है। हाँ, कौन हो गया? हाँ, उन्हीं के लिए तो यह है ही मुख्य रूप से, वही नहीं अधिकृत होंगे। आजकल के सन्यासी तो ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं, उपासना से चिढ़ते हैं। कर्म की तो बातें छोड़ दिए, नरक जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके गुरुओं ने नरक जाने के लिए उनको खूब दीक्षा दे करके कान फूंक दिया है। कहाँ लिखा है कि सन्यासी उपासना में अधिकृत नहीं है, गुरु सेवा में अधिकृत नहीं है? ये भी तो आजकल के सन्यासी समझते हम तो सन्यासी हो गए, गुरु सेवा कैसे करें? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया क्या उपदेक्षण ते ज्ञानम। गंगा किनारे की बात है, गुरुओं का नाम नहीं लूँगा मैं, सच्ची घटना है। एक इंद्रपरक नाम था महात्मा का, जीवित होंगे कहीं, अंग्रेजी कुछ बोल लेते हैं और अंग्रेज़ों के बीच में घिरे रहते हैं, चंबल के किनारे पे हैं। उन्होंने एक बिल्कुल काला कलूटा भूत जैसा अनपढ़ सरीखा, उज्जड सरीखा, उसको संन्यास दे दिया और कहा तुम ब्रह्म हो। उसके बाद कहा कि मुझे दंडवत करो। उसने कहा तुम भी ब्रह्म गुरुजी, मैं भी ब्रह्म। जब हमको ब्रह्म नहीं बनाते तब तो मैं दंडवत करता, जब ब्रह्म बना दिया अब मैं दंडवत नहीं कर सकता। सच्ची घटना। वो आ गया, वही पहलवान स्वामी वामदेव जी महाराज के पास। हम लोग एक ही आश्रम में रहते थे वृंदावन। महाराज गुरु मेरा कहता है ब्रह्म बना दिया कि दंडवत करो, अब आप बताइए दंडवत करूं या नहीं। स्वामी ब्रह्मानंद, ये वामदेव जी महाराज उसके गुरु को भी जानते थे, मैं भी जानता था उसके गुरु। मेरे सामने कहा कि देखिए स्वामी जी ये कह रहा है। उन्होंने कहा उस दंडवत नहीं, दंडा से पीटो उस गुरु को जो तुझ जैसे मूर्ख को, उज्जड को सन्यासी बना दिया और कहा कि ब्रह्म हो। दंडवत नहीं, दंडा से पीटो उसको। अब ये जो कान में डाल दी गई बात, तुम सन्यासी हो, उपासना नहीं कर सकते, अंग्रह उपासना भी उपासना है या नहीं? ज्ञान की योग्यता नहीं, उपासना कर सकते नहीं, कर्म का मार्ग छोड़ दिया तो पतन के लिए ही संन्यास हुआ या नहीं? इसलिए आजकल जो है तो चेलों को नष्ट करने, बर्बाद करने, नरक में भेजने की प्रक्रिया संन्यास। बुरा न माने, अब तो गया, कह दिया तुम सन्यासी हो गए, उपासना कर सकते नहीं, गुरुओं की सेवा भी नहीं, सेवा में तुम अधिकृत नहीं, पूजा लेने में अधिकृत। बड़ी विचित्र बात है। चरणामृत देने में अधिकृत, माने नरक के जितने रास्ते हैं उसमें सब में तुम अधिकृत हो, लेकिन उपासना में और सेवा में अधिकृत नहीं हो। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, परिपक्व
अधिकार संपदा की परिपक्वता के बिना कदाचित कोई संन्यास ले भी ले, उस कमी की पूर्ति उसको फिर करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो पतित हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि संन्यास लेते ही पूर्ण नियम का दंडा आ गया या नहीं। गृहस्थाश्रम में है तो ब्रह्मचर्य सीमित है, वहाँ पत्नी है, मन में डमाडोल स्थिति हो। तो यहाँ तो संन्यास में पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह, पूर्ण शौच, पूर्ण संतोष, पूर्ण तपः, पूर्ण स्वाध्याय, पूर्ण ईश्वर परिधान। तो शंकराचार्य ने लिखा कि कल्पना करो हंस के ऊपर सुमेरु पर्वत डाल दे तो हंस का क्या होगा। संन्यास लेते ही पूर्ण अहिंसा आदि का नियम लागू हो गया, स्खलन के तो मार्ग प्रशस्त हो गए या नहीं, माने गिरने के मार्ग तो बहुत हो गए। फिर उसको बता दिया गया कि आप उपासना नहीं कर सकते। इसीलिए भागवत के 11 स्कंद में कहा है भगवान ने सर्वेशम, सन्यासी भी क्यों ना हो, मदुपासनम, मेरी उपासना करें, भगवान की भी उपासना नहीं करेंगे तो सन्यास का अर्थ आजकल होता है ना, स्त्रियों से संपर्क रखना, कहते सन्यास इससे गड़बड़ नहीं होगा। धन लेने में सन्यास गड़बड़ नहीं होगा, पाँव चरणामृत देने में ब्राह्मण नहीं है फिर भी दूसरों को जूठा देने में सन्यासी कोई चूकता नहीं है। और ब्राह्मणेतर जब सन्यासी बनता है सबसे पहले ब्राह्मण को ही दीक्षा देता है, उसी को चरणामृत देता है। तो गिरने के सारे मार्ग प्रशस्त कर देते हैं गुरु लोग, और तरने के सारे मार्ग को रोक देते हैं। ये सन्यास है या नरक यातना का मार्ग है। फिर तो छांदोग्य श्रुति व्यर्थ है, कल भी मैंने कहा था ना, 5 अध्याय तो उपासना के ही हैं उसमें। उपनिषद है वो, क्या उपनिषद है, कर्मकांड की पुस्तक भी नहीं, उपनिषद है। 5 अध्याय, 8 अध्याय में 5 अध्याय उपासना के हैं। आजकल के गुरु लोग बड़े चतुर 6ठे अध्याय से पाठ शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पहले अध्याय से हुआ ना, नहीं तो आजकल तो 6ठा अध्याय माने छांदोग्य उपनिषद का अर्थ है 6ठा अध्याय, उसमें 8वें में भी उपासना है। ब्रह्मा जी की उपासना इंद्र ने 101 वर्ष तक की। 8वां इसलिए कठिन घाटी है, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। क्या 7वां इसलिए कि नारद जी को सनत कुमार के पास जाना पड़ा। 6ठा तक ठीक है, क्योंकि वहाँ 9 बार तत्वमसी है, झूठ मूठ के ब्रह्म बना के बैठा दो व्यक्ति को, इससे काम नहीं चलता। उपासना की घाटी तो पार करनी ही पड़ेगी। पूर्व जन्म में कराए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कराए हैं तो इस जन्म में कीजिए, नहीं तो संन्यास के नाम पर पतन का, नरक का मार्ग प्रशस्त कीजिए। यहाँ हलवा पूरी खाइए, दक्षिणा लीजिए और देह त्याग के बाद सीधे नरक में जाइए। कहीं लिखा है कि सन्यासी को नरक नहीं होता, ऐसा तो नहीं लिखा है। हाँ, बहिरंग साधन क्या होता है? ये बहिरंग है या अंतरंग? अश्वमेध याग बहिरंग है, और ये जो उपासना अंतरंग नहीं है क्या? फिर अरे कौन सा फल यहाँ पर लिखा है? यहाँ फल क्या लिखा है? उपासना जो अश्वमेध के फल क्या लिखा है? साधन चतुष्टय संपन्नता में जो कुछ कोर कसर है उसकी पूर्ति। तो फल कहाँ बाहर का है? बेटे बेटी की प्राप्ति के लिए उपासना है ये क्या? अंतरंग फल तो ये भूल ही जाते हैं कि उपनिषद के प्रारंभ में जो ये उपासना है उसका अभिप्राय साधन चतुष्टय संपन्नता में जो कुछ न्यूनता है उसकी पूर्ति है। पहले लक्ष्य तो ध्यान में रखिए कि हम उपासना बेटे बेटी के लिए थोड़े है। अश्वमेध का फल आगे आएगा। ब्रह्म हत्या तक के पाप की निवृत्ति और पाप का नाश है। पाप कौन होता है? तत्वज्ञान के मार्ग में प्रतिबंधक। पाप स्वर्ग में भी प्रतिबंधक है, लौकिक उत्कर्ष में भी प्रतिबंधक है।
और तत्व ज्ञान के मार्ग में भी प्रतिबंधक है या नहीं? तो प्रतिबंधक पाप का वारण, और सबसे भयंकर पाप हुआ है ब्रह्महत्या। उस ब्रह्महत्या के दोष से भी निवारण। तो अब यहाँ पर जो ब्रह्म विद्या में अधिकृत व्यक्ति होना चाहता है, तदनुकूल साधन चतुष्टय संपन्नता भी आंशिक है, किंचित प्रतिबंध है, तो उस प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए यह उपासना है। तो अंतरंग फल तो हो ही गया, बहिरंग कहाँ से हुआ? यहाँ भी समझना चाहिए, जितने बहिरंग फल शास्त्र में हैं उनसे वैराग्य हो गया क्या? अपने आत्मनिरीक्षण में बेईमानी करना माने अपने को नरक में डालना है या नहीं? चेले की प्राप्ति, चेली की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, ये सब बहिरंग फल हैं या अंतरंग? इनमें सन्यासी खूब रचे पचे रहते हैं। जब उपासना की बात आती है तो कहते हैं अरे हम सन्यासी हैं, कैसे उपासना करेंगे? मरने के सारे मार्ग अपना रखा है, तरने के मार्ग से ही परहेज है, तो वो सन्यास कैसे सफल होगा? विगरत मन सन्यास लेत। सबसे खतरा सन्यासियों के ऊपर है, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान है और अधिकार संपदा सबसे न्यून है। और जो अधिकार संपदा उपासना आदि के है, गुरुओं ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। माने सीधे उनको मरने के लिए नहीं, मरने के बाद नरक भेजने के लिए सन्यास दिया है। इससे बचना चाहिए, ऐसे गुरुओं से, ऐसे सन्यास से बचने का प्रयास करना चाहिए। धोखेधड़ी में सन्यासी हो गए हों तो ईमानदारी पूर्वक कोर कसर को दूर करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करके उपासना आदि का आलंबन लेकर न्यूनता की पूर्ति करनी चाहिए। फिर सन्यास को कोसना नहीं चाहिए। अब हो गए सन्यासी तो हो गए, अब हो गए तो फिर अपना आत्मनिरीक्षण करके मैं कितने पानी में हूँ, मैं हूँ या आप? एकांत में आत्मनिरीक्षण करके कितने पानी में हूँ, जितने पानी में हूँ नहीं हूँ तो उपासना आदि के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा वैकल्पिक हो गए ना। क्या गुरु की तो सेवा कर सकते या नहीं? तो माता पिता की सेवा नहीं की, सन्यास ही हो गए। ठीक है, अब गुरु की सेवा में किसने प्रतिबंध लगा दिया? उस कमी की पूर्ति गुरु की सेवा से कीजिए। क्या ऐसे उपासना में कोई कोर कसर रह गए तो भगवान की उपासना से उस कमी की पूर्ति कीजिए। कमी की पूर्ति नहीं करेंगे सन्यास के नाम पर तो अधोगति होगी या नहीं होगी? कहीं के नहीं रहेंगे। अरे भाई पाठ चलने दो। हाँ, आपसे तो भूल हो ही नहीं सकती, क्यों ब्रह्मचारी हैं आप। चिंता मत कीजिए, जिस सन्यासी से भूल हो गई वो अपना निपट लेगा, आपको क्या करना। आप तो मिठाई की दुकान पे बैठकर मिठाई पाइए, वो भूल नहीं है। हाँ, पाठ चलने दो भाई। स सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्याम इति संबंधः। मैं सन्यासी हूँ, शंकराचार्य हूँ, इसलिए सन्यासी को कुछ कह सकता हूँ। आप ब्रह्मचारी हैं, आप सन्यासियों पर कटाक्ष नहीं कर सकते। मैं अधिकृत हूँ, शंकराचार्य होने के कारण और सन्यासी होने के कारण। आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी जब दिखाई पड़े, समझ गए, तो हृदय से कम नारायण समझकर नमस्कार करना चाहिए। आप समीक्षा करेंगे सन्यासियों की तो उचित नहीं है। हम उस पद पर हैं और सन्यासी भी बहुत पुराने हैं। हमारा अधिकार बनता है, वो भी हम अपने अधिकार का उपयोग नहीं करने जाते, किसी का कान पकड़ने हम नहीं जाते। हम अपना जीवन संभालते हैं अपना लक्ष्य की ओर। लेकिन हम प्रसंगानुसार बोल दें तो हमारे लिए शोभा है। आपके लिए या किसी गृहस्थ के लिए सन्यासियों की ओर कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से निहारना शोभा नहीं है। अपनी सीमा में रहकर, ठीक, आपका तो कर्तव्य अपने जीवन का ही पहले निरीक्षण करें, विवेक बल बढ़ावें। स सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्यामिति संबंधः। हो गया ना। जो इस प्रकार
अश्वमेध करता है बाहर कर्म कांड के रूप में, वो सब प्रकार के पाप को तर जाता है, यहाँ तक कि सब पापों का सरदार, सब पापों में उत्कृष्ट ब्रह्महत्या है। कदाचित ब्रह्महत्या भी हो गई हो, उस पाप से भी निवृत्त हो जाता है। और यहाँ अगर कोई निवृत्ति परायण व्यक्ति अमुक ढंग से अश्वमेध को लेकर उपासना करता है तो उसके भी तत्वज्ञान के मार्ग में जो भी प्रतिबंधक पाप हैं उनका दाव हो जाता है। पूर्व जन्म, किसी पूर्व जन्म में कहीं ब्रह्महत्या भी हो गई हो जिसका हमको ज्ञान भी ना हो, लेकिन वो ब्रह्महत्या के संस्कार जीवन में हों, पाप के रूप में सन्निहित हों, तो उस पर भी पानी फिर जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध में ऋषियों ने कहा कि वृत्रासुर को मारो इंद्र, उन्होंने कहा कि विश्वरूप को मारा तो ब्रह्महत्या लग गई, कल भी मैंने कहा था। उसका क्षालन यूँ हो गया, अब मैं किसको ब्रह्महत्या बांटूंगा? ये ब्राह्मण कुल का है, भले ही असुर है, वृत्रासुर है। देखो इंद्र जैसे विवेकी ब्राह्मण कदाचित असुर भी हो गया हो तो भी उसको मारने में संकोच कर रहे थे, और आजकल देवता तुल्य ब्राह्मण हो तो भी लालू यादव ये सब गाली दिए बिना नहीं रहते। ये लोग क्या किस गति को प्राप्त होंगे, समझ गए ना? माने असुर सीधे वृत्रासुर, वृत्र के आगे असुर लगा या नहीं? और देवराज इंद्र दिव्यता की पराकाष्ठा, वो असुर, लेकिन असुर है तो है क्या? ब्राह्मण तो है, इसको मारने पर मैं कांपता हूँ। आपका काम तो बन जाएगा, देवताओं का काम तो बन जाएगा, मेरा क्या होगा? ब्रह्महत्या से मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूँगा? उधर विश्वरूप एक मुख से शराब भी पीते थे एक मुँह से अन्न भी खाते थे, एक मुँह से सोमपान भी करते थे। 3 मुख माने 3 प्रकार का आहार, 3 मुख से मिल गया तो शराब भी पी लो, शराब भी पी लो, मिल गई तो मिल गया तो मनुष्योचित अन्न भी पालो, मिल गया तो सोमरस भी पी लो, देवान्न भी चट कर जाओ, मनुष्यान्न भी चट कर जाओ, और सुरा, हाँ वो भी कोका कोला पिप्सी आदि भी डाल दो, जो मिल जाए पेट में डाल दो। 3 मुख हो गए, 3 प्रकार के जीव, एक देवान्न खाने के लिए, एक मनुष्यान्न खाने के लिए, और एक कौन? असुरों वाली, हाँ पेय पदार्थ पाने के लिए। तो इसने कहा कि हमारा उत्कर्ष क्या करेगा? चुपके से ननिहाल वालों के लिए भी आहुति दे दे, देवताओं के लिए भी दे दे, ऐसे गुरु को तो मारना ही चाहिए। मार दिया, ब्रह्महत्या लग गई। अब वहाँ शराबी गुरु को मारा तो भी ब्रह्महत्या लग गई। और यहाँ महासुर कौन? इतना असुर तो नहीं थे ना विश्वरूप जितना कि कौन? वृत्रासुर। लेकिन इंद्र कांपते, बार बार कहा मैं ब्रह्महत्या के चपेट से मुक्त कर दूंगा, अश्वमेध करा दूंगा तुमसे, तुम अश्वमेध में अधिकृत हो, क्योंकि देवता होते हुए भी इंद्र हो, देवराज इंद्र होने के कारण तुम में क्षत्रियत्व का सन्निवेश है, तो तुम अश्वमेध में अधिकृत हो। फिर भी भागवत का 6ठा स्कंद पर ही आजकल वही कथा, 1000 वर्ष तक उनको मानसरोवर में छिप के रहना पड़ा ब्रह्महत्या के डर से, तब तक अश्वमेध करने का अवसर ही नहीं मिला। और भूखे रहना पड़ा, भूखे रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा भूखे? देवता जो हैं अग्नि के मुख से भोजन करते हैं, अग्नि स्तंभित हो जाते पानी में, जल में। लेकिन पूर्व नारायण विद्या, एक देखिए, जिसको मारा उसी के अनुग्रह से जीवित रहे। किसको मारा था? विश्वरूप को। विश्वरूप ने क्या दिया था उनको? नारायण कवच। विश्वरूप को नारायण कवच कहाँ से प्राप्त हुए थे? दधीच महर्षि की परंपरा से। जिसको मारा था उसी के द्वारा दी हुई विद्या नारायण कवच के बल पर 1000 वर्ष तक बिना भोजन के रहने पर भी देवराज इंद्र जीवित रहे। फिर किसी, अब वहाँ भगवान का भजन करते रहे, भजन करते 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 उनके पाप ब्रह्महत्या बहुत शिथिल हो गए।
तब ऊपर आए तब ऋषियों ने उनसे क्या किया, अश्वमेध भी करा लिया, बचा खुचा पाप भी नष्ट हो गया। यह है। तो यहाँ पर चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, जो भी इस विधा से अश्वमेध की उपासना करता है उसके गुप्त और सुप्त प्रतिबंध डालने वाले जो पाप होते हैं, दुरित होते हैं, उनका क्षालन हो जाता है। स सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्यामिति संबंधः। डॉक्टर गोविंदानंद जी बहुत बीमार पड़े, हमारे पास आए, हमने कहा उपासना कीजिए नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा। मैं सन्यासी हूँ, कैसे उपासना करूँ, बड़ी भी कर सकूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि हो गया हूँ। तो हमने कहा फिर ये जो बीमारी आई है झेलिए। बहुत मनाया 1.5 घंटे तक, मुझे में आस्था बहुत थी, तो उस उपासना के बल पर आज भी सुरक्षित हैं। मैंने जो साधन बताया उसी उपासना के बल पर आज भी सुरक्षित हैं। कोई शिथिल हो जाता वो बीमारी फिर उभर आती। तो उनको 1.5 घंटा हमने मनाया। अब बताओ ये गुरुओं की कृपा, सबसे पहले जिससे व्यक्ति का उत्कर्ष हो उसी के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देते हैं। आप यह हमने संन्यास ले लिया, इसका मतलब संन्यास लेने की जितनी योग्यता थी वो योग्यता अगर प्राप्त नहीं है तो सन्यासी होने पर भी उस भूल, उस कमी को ये पूर्ति करने की आवश्यकता है या नहीं? तो विकल्प से ही तो करेंगे ना, क्या विकल्प से करेंगे या किससे करेंगे? विकल्प से नहीं करेंगे तो फिर गृहस्थाश्रम में जाना पड़ेगा। क्या अब तो लाचारी है कि विकल्प का ही आलम लीजिए, निर्विकल्प। विकल्प का आलम्बन लेकर कमी की पूर्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जाइए, फिर तो लोग उपहास होगा, सन्यासी होकर फिर ग्रस्त हो गए। जिस कार्य की पूर्ति, क्षति की पूर्ति, कमी की पूर्ति गृहस्थाश्रम में नहीं हुई और सन्यास ले लिया, अब उस कमी की पूर्ति विकल्प के द्वारा कीजिए। विकल्प का अर्थ ये हुआ ना, क्या हुआ? अब अश्वमेध के द्वारा नहीं और फिर अधिकृत भी नहीं है, विकल्प का अवलंबन लीजिए। यम के द्वारा, नियम के द्वारा कर्म कांड फावड़ा मत चलाइए, हल मत जोतिए, गुरु की सेवा तो कीजिए। गुरु की सेवा के द्वारा घंटी, अच्छा घंटी नहीं बजाते हैं मान लीजिए, तो आँख मीच करके मूंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए, राम का ध्यान कीजिए। क्या कंडीशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी। जो कमी आ गई उसकी पूर्ति क्या करेंगे? मान लीजिए अध्यापक पद पर नियुक्ति हो गई, पढ़ाने की योग्यता नहीं है, तो अलग से वो योग्यता की पूर्ति करेंगे तब तो बच्चों को पढ़ा सकेंगे ना। तो जो अंतर्निहित कमजोरी है हम में या आप में, जो प्रवृत्ति मार्ग में या गृहस्थाश्रम में रहकर जिसकी पूर्ति होनी चाहिए थी, वो पूर्ति तो करनी पड़ेगी विकल्प के द्वारा। विकल्प का आलम्बन नहीं लेंगे तो उपहास के पात्र बनेंगे। विकल्प के द्वारा उसकी पूर्ति करनी चाहिए। स सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्यामिति संबंधः। ज्ञान कर्मणोस्तुल्य फलत्वस्य न्याय्यत्वात् इति शेषः। अब कहते हैं ज्ञान और कर्म, ज्ञान माने यहाँ उपासना, उपासना और कर्म के तुल्य फल का यहाँ पर वर्णन है। न्याय्यत्वात् या न्याय्य है माने उचित है। यह भी दार्शनिक पंक्ति है, एक एक पंक्ति में दर्शन भरा हुआ है। कर्म से प्राप्त फल उपासना से भी प्राप्त हो सकता है, या कर्म से प्राप्त होने योग्य फल ज्ञान माने यहाँ उपासना से भी प्राप्त किया जा सकता है। कर्म से प्राप्त होने योग्य फल उपासना के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या ज्ञान कर्मणोः तुल्य फलत्वस्य न्याय्यत्वात् इति शेषः। इसका अभिप्राय क्या है? कर्म कौन सा तंत्र है? पुरुष तंत्र, कर्तृतंत्र
पुरुष के अधीन, कर्ता के अधीन कर्म होता है या नहीं? कर्म क्या है दार्शनिक धरातल पर? कर्तृतंत्र। कर्म में जीव स्वतंत्र है, कर्ता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होता है। कर्म में समर्थता होती है नहीं? पैदल चलें, साइकिल से चलें, मोटरसाइकिल से चलें न चलें, कर्म में कुछ छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। इसलिए कर्म को कहा गया कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन। उपासना भी कर्तृतंत्र है। दोनों की एक राशि यहाँ आकर हो जाती है। कहाँ? उपासना भी कर्ता के अधीन है। कर्म विशेष का नाम ही उपासना। मानस कर्म का भी नाम उपासना है या नहीं? उपासना भी मानस कर्म है या नहीं? मंत्र जप करते हैं तो वाचिक कर्म है या नहीं? शरीर की प्रधानता से जो कर्म है उसमें भी मन वाणी का सन्निवेश होता है। लेकिन मंत्र जप करते हैं तो वाणी की प्रधानता से कीर्तन करते हैं, उपांश जप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं या मन से ही जप करते हैं तो मानस कर्म। कर्म तो तीनों हो गए, शरीर की प्रधानता से, वाणी से या मन से। तो यहाँ पर कहा कि कर्म से प्राप्त होने वाला फल उपासना से भी प्राप्त होता है। यही विकल्प हो गया, क्योंकि कर्म भी पुरुष तंत्र है, कर्ता के अधीन है। उपासना भी क्या है? पुरुष तंत्र है, कर्ता के अधीन है। लेकिन ज्ञान में पुरुष की, कर्ता की, हमारी आपकी स्वतंत्रता नहीं है। ज्ञान बहुत कठिन है। क्यों? किसी ने छींक मार दी, अब हम यात्रा कर रहे, यात्रा के लिए उद्यत हैं, छींक सुनना नहीं चाहते लेकिन सुनने के लिए बाध्य हैं। अगर कान ठीक ठाक है तो छींक सुनने के लिए बाध्य हैं। हम लहसुन प्याज के छौंक से परहेज करते हैं, लेकिन सामने होटल है या कोई देवता माने समझे निकृष्ट व्यक्ति, लहसुन प्याज खाने वाले ने छौंक लगा दी। अब छौंक से परहेज भले ही हो, छौंक सूंघने के लिए बाध्य हैं। ज्ञान पुरुष के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? प्रमाण तंत्र, वस्तु तंत्र। ये सब याद रखना चाहिए। ज्ञान होता है प्रमाण तंत्र, वस्तु तंत्र। कर्म होता है कर्तृतंत्र, पुरुष तंत्र। उपासना भी कर्तृतंत्र, पुरुष तंत्र। इसीलिए कर्म कर्म, उपासना उपासना होने पर भी तंत्र में अभेद है। तंत्र माने अधीन, तंत्र माने सिद्धांत, तंत्र माने अधीन। हम स्वतंत्र हैं का अर्थ क्या हुआ? अपने अधीन है, माने अन्यों के अधीन नहीं है। परतंत्र है माने दूसरे के अधीन है। और तंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। तंत्र का अर्थ सिद्धांत भी होता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वशास्त्रों में निष्णात। सर्वतंत्र, तंत्र माने सिद्धांत भी होता है और तंत्र माने अधीन भी होता है। कर्ता के अधीन जैसे कर्म है वैसे उपासना भी कर्ता के अधीन है। इसीलिए एक राशि हो जाने के कारण कर्म से जो फल प्राप्त होता है उपासना के माध्यम से भी विकल्प की विधा से उस फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। ज्ञान कर्मणोस्तुल्य फलत्वस्य न्याय्यत्वात् इति शेषः। चाहे अश्वमेध कर्म के द्वारा पाप का क्षालन कीजिए, ब्रह्महत्या का भी क्षालन कीजिए, चाहे उपासना की विधा से अश्व की उपासना करने पर उसका क्षालन कर दीजिए, तुल्य फल की प्राप्ति होती है। और दोनों ही कर्तृतंत्र है, कर्ता के अधीन है। अब ये सब विकल्प से तो काम चलता है। ब्राह्मण तो चाहिए हर समाज को, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए, पंचम कॉलम के सफाई कर्मी आदि भी चाहिए।
अब जिनके यहाँ वर्ण व्यवस्था टूट गई 1000 साल पहले, 500 साल पहले, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, वो वैकल्पिक ब्राह्मण का भी उपयोग न करें तो मरे। वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र बनाना होगा या नहीं? वैकल्पिक सफाई कर्मी प्रशिक्षण के बल पर, जीविका के बल पर बनाओ। मूल नहीं प्राप्त है तो विकल्प से काम चलाओ। सोमलता प्राप्त नहीं है तो पूतिका लता विशेष के द्वारा फिर सोम याग करो। सोम याग जो होता है, सोम लता की पहचान नहीं या सोम लता की प्राप्ति नहीं तो विकल्प वहाँ पर क्या है? कर्म में भी विकल्प होता है। सत्यनारायण कथा में अभावे शाली चूर्णम वा। तो यहाँ पर जो अश्वमेध नहीं कर सकते वो इस विधा से उसकी उपासना करने पर उस फल से वंचित नहीं रह सकते। समान फल की ही प्राप्ति होगी, फल में गौणता नहीं होगी। यहाँ पर यहाँ कर्म से जो फल मिलना चाहिए वही फल, उसमें न्यूनता नहीं। उपासना से भी प्राप्त होना उचित या न्यायी है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प है। विकल्प में तो स्वतंत्र फल होता है ना, क्या कृत्वंग नहीं है, विकल्प है। उपास्ति फल श्रुते अर्थवादत्वम आशंक्य अश्वमेधवत उपास्तेरपि कर्मत्वाद विहितत्वाद कर्म प्रकरणाद विठितत्वाच्च मैवमित्याह विद्येति। अब कहा गया अर्थवाद है, ऐसा क्यों न मान लें? अर्थवाद है का अर्थ क्या हुआ? जो अश्वमेध से फल मिलता है वही उसकी इस प्रकार उपासना से फल मिलता है। यह किसी साधन, दवा आदि से सचमुच में जितना फल मिलता है उससे अधिक बढ़ चढ़ कर कह देना, यह अर्थवाद हुआ। पूर्व पक्ष यहाँ पर है, बहुत विकट बात होती है। एक तैराकी भंवर युक्त नदी में, मगरमच्छ से युक्त नदी में तैर करके उस पार जा सकता है, वही नौका का आलम्बन लेकर या सेतु का आलम्बन लेकर जा सकता है। क्या ऐसा कहना अर्थवाद है या सत्य है? सत्य है या नहीं? विकल्प हुआ ना। तुम तैर करके उस पार जाओगे तो हम सेतु से चले जाएंगे, नौका से चले जाएंगे, स्टीमर से चले जाएंगे। विकल्प हुआ या नहीं? तो जो तैराकी को फल मिलता है नदी के उस पार जाना, वही फल किसको मिलता है? नौका लंबन लेने वाले को, सेतु का आलम्बन लेने वाले को। और नहीं तो अभी हम थे नेपाल में, तो बीच में गंडकी नदी थी और उधर आसपास कहीं पुल नहीं था कि कार आदि का मार्ग बहुत घुमा के था, तो हेलीकॉप्टर से ही हमको इस पार से उस पार जाना था। केवल 30 मिनट लगा। अच्छा, और संत हेलीकॉप्टर से नहीं प्रवचन सुनने हैं, उनको शाम को आना था, आए, वो अपना घूम करके कार आदि से आ गए। तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी हम उस पार चले गए या नहीं? और तैराकी होता तो तैर के चला जाता। और जिनको लंबा मार्ग वो 2-4 किलोमीटर घूम के, 5 किलोमीटर घूम के, जहाँ सेतु पुल उसके द्वारा, तो यहाँ पर विकल्प से वही फल मिला या नहीं? इसी प्रकार से कहते हैं कि नहीं भाई, विकल्प से भी वही फल मिलेगा, फल में कोई विषमता नहीं होगी। साधन में विषमता होने पर भी फल में विषमता की प्राप्ति नहीं। ज्ञान कर्मणोस्तुल्य फलत्वस्य न्याय्यत्वात् विशेषः उपास्ति फलश्रुतेः अर्थवादत्वम् आशंक्य अश्वमेधवत् उपास्तेरपि कर्मत्वाद् विहितत्वाद् कर्म प्रकरणत्वाद् विठितत्वाच्च मैवम् इत्याह।
इसका खंडन करते हैं। ये अर्थवाद नहीं है। अर्थवाद माने बढ़ चढ़ कर बढ़ चढ़ कर फल कहना। जितना फल मिल सकता है उससे अधिक फल का निरूपण करना, या फल नहीं मिल सकता है फिर भी कह देना कि चाहे अश्वमेध करके वो फल प्राप्त कर लो, चाहे उपासना से। तो कहा यहाँ नहीं, यहाँ भूतार्थवाद है। सचमुच में जो फल लिखा गया है ज्यों के त्यों सत्य है, कम बेसी नहीं। क्यों? उसमें हेतु दिया, कर्मत्वाद। एक हेतु क्या है? उपासना भी कर्म है, इसलिए। क्यों कर्म है? मैंने कहा कर्ता के जो अधीन हो उसका नाम कर्म है, तो उपासना भी कर्म है। विहितत्वात्, क्योंकि विहित है। अब जब विहित है, वैध है, वैकल्पिक श्रुति है या नहीं? विहित होने के कारण जो कि त्यों फल देने में समर्थ है। दूसरा हेतु कर्म प्रकरणत्वात्, कर्म का प्रकरण है। उपासना भी तो कर्म विशेषण है, उसका प्रकरण है। कर्म प्रकरणाद नहीं, कर्म प्रकरणाद व्युत्थितत्वाच्च। कर्म प्रकरण से व्युत्थित माने उपासना प्रकरण, ब्रह्म विद्या प्रकरण के संदर्भ में कहा गया, इसलिए प्रकरण में भी भेद हो गया। क्या? यहाँ कर्म का प्रकरण नहीं, क्या है? उपनिषद का प्रकरण है। उपनिषद में तो ज्ञान, तत्वज्ञान और तत्वोपासना, उपासना और ज्ञान दो का ही सन्निवेश होता है। तो कर्म प्रकरण से भिन्न प्रकरण में कहा गया है, इसलिए इसका स्वतंत्र फल वही फल है। कर्म प्रकरण से व्युत्थित अर्थात उपनिषद की सीमा में यह फल दिया गया है, इसीलिए इसका फल कोई अर्थवाद परक नहीं, ज्यों के त्यों सत्य है। उपनिषद क्यों है ईशावास्योपनिषद? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया भगवान शंकराचार्य जी ने। 39 अध्याय तक यजुर्वेद में उपनिषद नहीं, 40वां अध्याय का नाम उपनिषद क्यों? तो शंकराचार्य जी ने कहा एक ही यजुर्वेद है, 40वें अध्याय का नाम उपनिषद, बाकी अध्याय का नाम उपनिषद नहीं, केवल वेद, और यह वेदों का शिरोभाग। तो इसका उत्तर दिया कर्म का शेष न होने के कारण उपनिषद है। बहुत ऊंची बात। कर्म का प्रकरण नहीं, कर्म का शेष नहीं। फिर कहा गया कहीं, अच्छा विनियोजक कोई वचन नहीं, इन मंत्रों का विनियोग अमुक कर्म में है, ऐसा कोई विनियोग परक वचन नहीं। तब पूर्व पक्ष उपस्थापित किया शंकराचार्य जी ने, अमुक अमुक कर्मकांड परक प्रकरण में विनियोग नहीं है, लेकिन वह मंत्र जो है या मंत्र समुदाय जो है अमुक कर्म में विनियुक्त है प्रकरण के बल पर। तब इसका उत्तर दिया विनियोग परक वचन नहीं है, लेकिन कर्म प्रकरण से अतिक्रांत है, क्योंकि जिस स्तर के आत्मा का, जिस स्तर के क्या हो गया, जिस स्तर के आत्म तत्व का यहाँ वर्णन है, उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता हो ही नहीं सकता। जिस स्तर के आत्म तत्व का ईशावास्योपनिषद में वर्णन है, उस तत्व का, उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अविक्रिय विज्ञान घन जो आत्म तत्व है वो कर्ता कैसे होगा? कर्ता होने के लिए क्या शर्त है? विकारी होता हुआ हिताहित बुद्धि संपन्न हो, वह कर्ता होता है। क्या? विकारी होता हुआ हिताहित बुद्धि संपन्न हो, वह कर्ता होता है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 11 स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः नहीं कर्म मूलम। हमने अन्वर्थ बताया श्लोक का। देहस्त्वचित
शरीर तो जड़ है, पुरुषोयम सुपर्ण, आत्मा तो अविक्रिय विज्ञान घन स्वप्रकाश है। न तो जड़ शरीर से कर्म हो सकता है, न चिदघन विभु आत्मा से कर्म हो सकता है। और कर्म का संपादन जीवन में देखा जाता है। तो कर्म क्या है? आध्यासिक है, चिज्जड़क ग्रंथ मूलक है, आध्यासिक है। इसलिए तुलसीदास ने क्या लिखा? कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह है। अपने वास्तव स्वरूप को जान लेने पर क्या कर्म हो सकता है? नहीं। देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः नहीं कर्म मूलम। यह तो भागवत का सिद्धांत हो गया। भगवान शंकराचार्य महाराज ने ब्रह्मसूत्र में कर्तृधिकरणम है, कर्तृधिकरणम में इस तथ्य को प्रकाशित किया है। न आत्मदृष्टि से कर्म संभव है, न देह दृष्टि से कर्म संभव है। हिताहित बुद्धि संपन्न विकारी कर्ता होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम तत्रैवं सच्कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। इसका मतलब चिज्जड़क ग्रंथि मूलक कर्म है, आध्यासिक कर्म है। तो शुद्ध आत्म तत्व का वर्णन ईशावास्योपनिषद में है। अतः कर्तृकोटि का आत्म तत्व है ही नहीं। तो यहाँ भी उपनिषद है, यह प्रकरण कर्म प्रकरण से अतिक्रांत है, यह उपनिषद है। इस उपनिषद में जब इस अश्वमेध की उपासना का वर्णन है तो समझना चाहिए जो फल इसका बताया गया है वो फल ज्यों के त्यों मिलता है, बढ़ चढ़ कर फल का निरूपण नहीं किया गया। कहा है या फिर कहाँ कर्म है? यहाँ पर गीता ही बुद्धि लग करके और जो आपने कहा कि बिल्कुल अगर आत्मनिष्ठ होगा तो भी नहीं होगा। नहीं, कोई भी कर्म कर्ता के बिना लौकिक वैदिक श्रौत स्मार्त अलौकिक कर्म भी भोजन आदि भी गीता के 5वें अध्याय को पढ़िए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्चन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, ये सब है या नहीं? भोजन करता हुआ, सोता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ भी तो लौकिक कर्म भी है या नहीं? कर्म को तो कर्ता की अपेक्षा है। कर्ता विकारी होता है और आत्मा निर्विकार है। जिसको इस तथ्य का ज्ञान हो गया कि मैं अविक्रिय विज्ञान घन हूँ, उसका कर्तृत्व विलुप्त हो गया। उसके लौकिक कर्म भी अकर्म हो गए, वैदिक कर्म भी अकर्म हो गए। ठीक है, उससे कर्म हो ही नहीं सकता। अब जीवन में कर्म होता हुआ परिलक्षित होता है। तत्वज्ञ भी चल सकता है, भोजन कर सकता है, सीख सकता है। तो कहते हैं कि कर्तृत्व बुद्धि पर्यंत ही कर्म संज्ञा है। कर्तृत्व बुद्धि का अपलाप हो गया, उसने अपने आप को अविक्रिय विज्ञान घन, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन जान लिया। तो उसके द्वारा जो अनुष्ठित कर्म हैं उन कर्मों का नाम हो गया अकर्म। वो निबंधक नहीं है, न तो स्वर्ग दे सकते हैं न नरक भेज सकते हैं। 3 प्रकार के फल होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। गीता का 18वां अध्याय। तीनों में कोई भी किसी भी प्रकार का फल तत्वज्ञ को नहीं मिलता। लेकिन पानी पीता आदि है तो उसका काम है लीला कर्म, कर्माभास अकर्म। अपूर्व का संपादन नहीं होता उसके जीवन में। कोई शुभाशुभ कर्म या मिश्र कर्म, उसके कर्म की संज्ञा न शुभ न अशुभ न मिश्र। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। तो भिन्न प्रकरण होने के कारण, कर्म प्रकरण से व्युत्थित होने के कारण भी यहाँ जो फल कहा गया है वो अर्थवाद नहीं है, यथार्थ ही है। जो फल बताया गया वो ज्यों के त्यों मिलता ही है। फलश्रुते अर्थवादत्वा भावे हेत्वंतरमाह कर्मांतरे चेति।
कर्मांतरे च संपादन दर्शनाद विज्ञानाद ये कहा। तत्फल प्राप्तिरस्तीत्यवगम्यते सर्वेषां च कर्मणां परम कर्माश्वमेधः ये कहा। पंद्रहवीं टिप्पणी अनुकर्मत्वं न फलजनकत्व नियम नियतम तथा भूतस्यापि जलतारुणादेयः कर्मत्व दर्शनात्। अब कहते हैं निरर्थक कर्म भी तो होते हैं ना। एक व्यक्ति डंडा लेकर बैठा और जल को पीटने लग गया। एक व्यक्ति ने आकाश में हवाई फायरिंग जिसको कहते हैं डंडा घुमाने लगा। क्या करते हो? आकाश को पीट रहा हूँ। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कर्म तो अनर्गल निरर्थक भी होते हैं, लेकिन विहित कर्म है, विहितत्वात्, इसलिए फलप्रद होगा, निरर्थक नहीं हो सकता। उपासना है वो भी तो कर्म विशेष है। यही कहा कर्मत्वाद विहितत्वाद कर्म प्रकरणाद विठितत्वाद च, तीन हेतु दिया। उपासना भी कर्म विशेष है एक। दूसरी बात क्या है? विहित है, यह जल ताड़न के समान निरर्थक कर्म नहीं है। तीसरी बात क्या है? कर्म प्रकरण से समुद्रित है, ब्रह्म विद्या के प्रकरण में इसका वर्णन किया गया है। इन तीन हेतुओं से यहाँ जो अश्वमेध की उपासना है वह निरर्थक नहीं है और बढ़-चढ़ कर फल का प्रतिपादन भी नहीं किया गया है। जैसे आप फल का प्रतिपादन किया गया है इस उपासना के द्वारा, ठीक वैसे ही फल की प्राप्ति भी होती है। ब्रह्म हत्या का भी निवारण हो सकता है, होता है, और सब प्रतिबंधक पापों का भी निवारण होता है। इसमें जैसे वो डंडा घुमाने पर जल में या वहाँ पर तो उनके हृदय को तो कष्ट होता ही होगा, और उसका तो उसको पाप लगेगा ही। किसके हृदय को? जल के और आकाश के। वो इतने पुण्य आत्मा हैं कि निरर्थक और पापी व्यक्तियों के चपेट में नहीं आते। क्या व्यक्ति को जो घुमाएगा उसका जीवन व्यर्थ गया। वो क्या आकाश में हाथियों व्यायाम हो गया, बस व्यायाम का फल जो होना से उतना तो मिलेगा। जल को ही पीट रहा है तो कम से कम हाथ दुखेगा, व्यायाम का फल मिल गया। और ये कह रहे कि निरर्थक कर्म का भी फल हो सकता है, क्योंकि जल के देवता को मानो आघात कर रहा है। वो एक विधा है। विधा तो यहाँ तक है कि कुछ तो ऐसे कि आज्ञा का है कि धक्का दो तभी खुले, गेट आदि ऐसे बनाए गए। और कहीं कहीं तो किवाड़ खोलने के लिए व्यक्ति को लात का भी प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन सामान्य नियम है, अगर कोई व्यक्ति पाँव से आसन खिसका देता है, झुकने की, हाथ से उठाने की क्षमता होने पर पाँव से तो पाप लगता है। उसका अभिप्राय वहाँ उस आसन के अधिदैव को कष्ट मिला। चिन्मयी दृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा गया है, भूल करके भी आसन को भी पाँव से नहीं खिसकाना चाहिए। ऐसे ही किवाड़ है तो उसके अधिदैव का ध्यान रख करके उस किवाड़ को भी अगर सीधे खुलता है तो धक्का मार करके नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना, वेग पूर्वक किवाड़ को खोला, ढक ढक ठाई ठाई, असत भी माने जाते, अशिष्ट माने जाते। जहाँ जितने बल का प्रयोग करना चाहिए उससे अधिक बल का प्रयोग किया, मानो उसके अधिदैव का क्या हुआ, तारण हो गया। वो दृष्टि अलग है। तो यहाँ तो निरर्थक कर्म हो गया, जैसे आकाश में डंडा घुमाना और जैसे जल पे तारण करना। मछली चपेट में आ जाए वो अलग बात है, जल का तारण कर निरर्थक कर्म हुआ। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि विहित है। शास्त्र विहित होने के कारण फलप्रद अवश्य है। दूसरी बात है कि उपासना भी पुरुष तंत्र होने के कारण कर्म विशेष है।
तीसरी बात यह है कि कर्मकांड के प्रकरण से अतीत यह ब्रह्म विद्या के प्रकरण में पठित है, इसलिए अर्थवाद नहीं है, अर्थात निरर्थक नहीं है, और जितना फल बताया गया है उससे न्यून फल देने वाला भी नहीं है। हम लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई फूल लाया, अब वो न पादुका पे चढ़ा और यहीं रह गया, तो हमारा होता कि अरे अरे इसने इतना तप किया होगा, जीव है ना, ये तो भगवान पे चढ़ने योग्य है, न भगवान की पादुका पे चढ़ा, न भगवान पे व्यर्थ न जाए, इसका जीवन व्यर्थ न जाए। ये भगवान पे चढ़ जाएगा तो इस जीव का उद्धार होगा, कल्याण होगा। हम ध्यान रखते या नहीं? फूल अच्छा, पूजन में भी हमारी चिन्मयी दृष्टि रहती है। भले ही हम 1.25 घंटे ही रोज़ पूजन करते हो, 24 घंटे में, वैसे तो दिन रात भगवान ही का चिंतन होता है ना ग्रंथ में, लेकिन 1.25 घंटे पूजन करते हो हम, जल भी देते हैं, फूल भी, किसी के प्रति हमारी जड़ बुद्धि होती नहीं। देवी देवता तो चेतन है ही, जल भी चेतन है, फूल भी चेतन है, चिन्मयी दृष्टि से ही हम पूजन करते हैं। हमारा थोड़ा पूजन भी बहुत फल देने वाला होता है, क्योंकि हम जड़ बुद्धि हमारे पास होती नहीं, हम चिन्मयी बुद्धि से ही भगवान की आराधना करते हैं। यही हुआ, वो अधिदैव दृष्टि है। तो कर्म है विहित, वह कर्म प्रकरण से अतिरिक्त है, इसलिए अर्थवाद की बात ही नहीं है। फलश्रुतेरर्थवादत्वाभावे हेत्वंतर महाकर्मांतरे चेति। फिर और भी हेतु दे दिया, कर्मांतरे च संपादन दर्शनात् विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति ही। अब कहते हैं यहाँ न सही, कहीं एक जगह गुणोपसंहारण न्याय से अन्यत्र वो तथ्य उद्भाषित किया गया है, उसको यहाँ भी नियोजित कर दें। उसमें अलजेब्रा आदि में, बीज गणित आदि में अप्लाई करते या नहीं, सूत्र को अप्लाई कर देते, यहाँ यह सूत्र आकर के घटित कर दो, अप्लाई कर दो, उसी को कहते हैं अन्यत्र भी इस तथ्य का प्रकाशन किया गया। कर्मांतरे च संपादन दर्शनात् विज्ञानात् फल प्राप्ति ही अस्ति। कर्मांतर में भी इस प्रकार का प्रकरण प्राप्त है, उसको आनंद गिरि जी लिखते हैं। अश्वमेधातिरिक्ते कर्मण्ययं वावलोकोऽग्निः इत्यादौ चित्याग्नादावेतल्लोकादि संपादनस्य स्वतंत्र फलोपासनस्य दर्शनात् न फलश्रुतेः अर्थवादता इत्यर्थः। बहुत बढ़िया। अश्वमेधातिरिक्त जो कर्म है वहाँ भी अयम वावलोक लोक अग्नि इत्यादौ, यह जो लोक है निस्संदेह अग्नि है। अब बहुत विचित्र बात है, सुनने की बात है, आजकल के वेदांती तो बिगड़ जाते, बहुत ही दुर्दशा होती है। शास्त्रीय परंपरा से वेदांत का अध्ययन न होने के कारण उनके बंधन का मार्ग ही मजबूत पुष्ट होता जाता है। पंचदशीकार ने लिखा संवादी ब्रह्मवत, उपासना के लिए क्या लिखा, संवादी ब्रह्मवत। आजकल के वेदांतियों ने अब वत हटा दिया, उनको मालूम ही नहीं, वो कहते हैं उपासना संवादी ब्रह्म है। लोग नरक में डाल दिया अपने चेलों को, स्वयं को भी। बहुत गंभीर बात है। पंचदशी कार ने संवादी ब्रह्म नहीं कहा उपासना को, क्या कहा, संवादी ब्रह्मवत। अब कहीं उदासीन वदासीन एक है उदासीन वत, तो जहाँ वत नहीं लगा वहाँ भी वत का कर्षण हो जाता। गीता में उदासीन वदासीन, उदासीन वत, तत्वज्ञ उदासीन होते या उदासीन वत होते हैं। और एक जगह उदासीनो गतव्यथा,
तो वहाँ उदासीना, वहाँ भी वत लगा देना चाहिए। लेकिन तत्वज्ञ जो होते हैं उदासीन नहीं होते, उदासीन वत होते हैं। पंचदशी करने का यह जो उपासना है संवादी भ्रम नहीं है, संवादी भ्रमवत है। अब अपने आप पंचदशी पढ़ने वाले, गुरु परंपरा से न पढ़ने वाले कहते हैं उपासना भ्रम है, संवादी भ्रम है। वहाँ कहा गया भ्रमवत, ये कह दिया भ्रम ही बना दिया। इतना गुरुओं ने मारा है चेलों को कि और गुरु न करता व्यक्ति तो कम से कम एक बार नरक में जाता। और गुरुओं ने इतना भ्रम डाला है, अधकचरे गुरुओं ने, मनमाने ढंग से वेदांत का अध्ययन करने कराने वाले गुरुओं ने अपने चेलों को 50 जन्मों के लिए, 50 वर्ष नहीं हजारों वर्षों के लिए नरक में डाल दिया। उपासना संवादी भ्रम है, यह उपासना संवादी भ्रमवत है, क्योंकि प्रमाण सिद्ध है। इसको भ्रम कैसे कह सकते? क्या सुनो आप, ऑल ऑफ सडन एकाएक रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए, ये भ्रम है या नहीं? और उपासना की दृष्टि से नागपंचमी है, मान लो श्रावण में नागपंचमी है, उस दिन रस्सी की सर्प बुद्धि से उपासना की, या दीवार में जो सर्प का चित्र है उसकी सर्प बुद्धि से उपासना की, ये उपासना है या भ्रम है? वहाँ तो रस्सी को रस्सी जाने बिना रस्सी में ऑल ऑफ सडन एकाएक सर्प बुद्धि हो गई, वो भ्रम है। यहाँ भ्रम में जो होता है जिसमें आरोप हुआ उसका ज्ञान नहीं है, रस्सी का ज्ञान नहीं ना। लेकिन एक रस्सी को नागपंचमी के दिन नाग समझकर अगर पूजते हैं तो भ्रम है या उपासना है? उपासना है, क्योंकि आरोप जिसमें हो रहा है उसका और जिसका आरोप हो रहा है उसका दोनों के भेद का ज्ञान है, वो शास्त्र सिद्ध है। शास्त्र सिद्ध हो जाने के कारण वो तो उपासना क्या है, प्रामाणिक है, भ्रम नहीं है। इसी प्रकार से कहा कि चूँकि कर्मांतर में ये कहाँ, ये इसमें क्या कहा गया, अयम वावलोकः अग्नि ही, बुरा मत माने। हमने अमुक अमुक जगह के ग्रंथों को भी पढ़ा, कैलाश आश्रम के प्रकाशित 1-2 ग्रंथ, हमको हमारे पास समय नहीं होता। काशिकानंद जी बहुत अच्छे विद्वान थे, ईशावास्योपनिषद या हैं हमें नहीं पता, अभी हैं या नहीं, सर नहीं है। तो ईशावास्योपनिषद पर उन्होंने वार्तिक भी लिखा, उसको भी पढ़ा। अंदर से हमको बहुत वेदना हुई कि प्रायः ये वेदांती आर्य समाजी हैं, इनसे आर्य समाजी वेदांतियों से बचना बहुत आवश्यक है। गंगाराम आर्य समाज से बना था ना वेदांती, दक्षिण के दंडी स्वामी के चपेट में आ गया तो आर्य समाजी से वेदांती हो गया, बड़ा भयंकर था। तो जो आर्य समाजी ढंग के होते हैं, मतलब भगवान का अवतार नहीं मानते, पुराणों को गपशप मानते हैं, और वेदांती हो गए, आत्मा की ब्रह्मरूपता की चर्चा करते हैं। अब उनके न कर्मकांड में आस्था होती है, न उपासना कांड में आस्था होती है। बहुत से कर्म में आस्था नहीं होती, जैसे गंगा स्नान में आपको मालूम है, हमारे जो लाडले प्यारे आर्य समाजी हैं, गंगा के तट पर हों, कुंभ में ही चले जाएं, शिविर भी लगा लें, मकर संक्रांति या मौनी अमावस्या वसंत पंचमी को जानबूझ के स्नान नहीं करते हैं, अगर उस दिन स्नान कर लेंगे तो हम सनातनी सिद्ध हो जाएंगे। इतना तो हमने ये क्या कहा, आज समाजी ढंग के व्यक्ति जो जो वेदांती बन गए, पुराण की निंदा, उपासना की निंदा कर, उनके ग्रंथों में भरपूर है। हमने कहा इन ग्रंथों को दूर से ही नमस्कार करना, देखा है मैंने, बिल्कुल आर्य समाजी। अब आर्य समाजी जब बन जाएगा वेदांती, वेदांतियों के संपर्क में आकर, ना वो वर्णम व्यवस्था मानेगा हृदय से, ना वो उपासना मानेगा, और वेदांती हो गया, वेदांत टिकेगा कैसे? अपना जीवन बर्बाद, औरों का जीवन बर्बाद, बहुत विकट बात है।
वेदांत के नाम पर तो आज समाजियों ने क्या किया, कोई आज समाजी सज्जन हो, आज समाजी सज्जन हो और वेदांती बन जाए, न आज समाजी रहते न वेदांती रहते, समझ गए। उनके चपेट में जो आ जाते हैं उनके लिए तो भवबंधन बहुत मजबूत हो जाते। हमने देखा पुराणों की जगह जगह निंदा। रे राम, पुराण की निंदा कर दोगे तो वेदव्यास जी ने ही ब्रह्मसूत्र बनाया, फिर ब्रह्मसूत्र में तुम्हारी आस्था कब तक रहेगी भाई। महाभारत की निंदा, पुराण की निंदा कर देंगे तो बहुत विचित्र बात है। आज के समय में तो इन्हीं सब की चर्चाएं हैं। हाँ, इसीलिए बहुत नास्तिकता फैल रही है वेदांत के नाम पर, माने नास्तिकों का गढ़। अतः संप्रदाय परंपरा से वेदांत का अनुशीलन होना चाहिए। ये सब के सब पुराणों के निंदक। अब जिन्होंने ब्रह्मसूत्र बनाया उन्होंने पुराणों की रचना की, और श्रीमद् भागवत आदि में कितना ऊंचा ज्ञान है। पुराणों से परहेज करोगे तो ज्ञान विज्ञान पुष्ट कहाँ से होगा, सृष्टि का रहस्य कैसे समझ में आएगा, अराजक तत्व से निपटने की क्षमता कहाँ से आएगी, दिव्य बल कहाँ से आएगा। तो वेदांती तो हैं, अंदर से आर्य समाजी हैं। ऐसे आर्य समाजियों से तो हम वहाँ थे ना गीता जयंती में इंदौर में, तो वही आर्य समाजी से वेदांती बने हुए आर्य समाजी ढंग के बहुत गंभीरता से मेरी बात सुन रहे थे। बाद में तो हमको बहुत मानने लगे। तो हमने ये संकेत किया कि विश्वकर्म की घाटी, उपासना की घाटी, योग की घाटी, सबका महत्व है और वेदांत का महत्व सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन बीच की घाटी पार न तो पूर्व जन्म में की न इस जन्म में उसके निंदक बन गए, तो निंदा करने से तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी ना। हाँ उदासीन किसे कहते हैं? हाँ, उदासीन है, उदासीन है, उदासीन किसे कहेंगे? न राग न द्वेष। वक्त क्यों जरूरत है? क्या उदासीन है, वक्त क्यों? उदासीन साक्षात क्यों नहीं? उदासीन जो है अज्ञानी भी होते हैं। त्यागव गाव उपेक्षणीय अहिहाटक तृण की नाई। सोना जैसी कोई चीज़ मिल गई तो उसके प्रति राग हो गया, सर्प जैसा कुछ दिख पड़ा तो द्वेष हो गया, तिनका तृण दिखाई पड़ा तो न राग न द्वेष, उदासीन। तत्वज्ञ न रागान्वित होता है न द्वेषान्वित होता है, न किसी से उदासीन होता है, क्योंकि सबको आत्मस्वरूप जानता है। इसलिए उसमें तत्वज्ञ में राग नहीं होता, रागवत उसके जीवन में। द्वेष नहीं होता, द्वेषवत। रागी सरीखा, द्वेषी सरीखा। उदासीन नहीं होता। उदासीन हम होंगे ना उससे जिसको हम आत्मा न समझते हों। इसलिए तत्वज्ञ उदासीन नहीं होते, उदासीन वत होते हैं। रागी नहीं होते, रागी वत होते हैं। क्रोधी नहीं होते, क्रोधी वत। सब जगह वत लगता है। अश्वमेधातिरिक्ते कर्मण्ययं वावलोकोऽग्निः। अन्यत्र का भी उदाहरण, अन्य जगह कोई दृष्टांत मिलता है तो वर्तमान में जो आक्षेप है उसके समाधान में उसका उपयोग कर लेना चाहिए। अयम वावलोकः अग्निः। यह जो लोक है यह अग्नि है। अब लोक और अग्नि में भेद है या नहीं? दोनों में भेद हो और एक में दूसरे का आरोप हो जाए तो उपासना है या नहीं? ये भ्रम नहीं है, संवादी भ्रम वत है। अच्छा, पंचाग्नि विद्या है, वहाँ कौन सी आग है? पिता अग्नि, माता अग्नि, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि, कोई भी तो अग्नि नहीं है साक्षात। ठीक। अच्छा, ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया दीप शिखा सम युवती तन। स्त्री तुम्हारे लिए आग है, बच के रहना। अच्छा, ये चीज़ मत खाना तुम्हारे लिए, करेला मत खाना, अमुक रोग है तुम्हारे लिए विष है, तो है नहीं?
अन्य में अन्य का आरोप जो होता है बुद्धिपूर्वक, वहाँ भ्रम नहीं है। हमको मालूम है कि अग्नि यह है, लोक यह है, तो श्रुति कहती है यह जो लोक है मान लो कि अग्नि है। मातृदेवो भव, माता और देवता, देवता माने आत्मा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सब में देव है या नहीं? माता अलग, पिता अलग, अतिथि अलग, आचार्य अलग, लेकिन सब में देव बुद्धि। देव माने परमात्मा, आत्मा। परमात्मा आत्मा और माता में भेद है या नहीं? पिता आत्मा परमात्मा में भेद है या नहीं? अतिथि में भेद है या नहीं? आचार्य में अब, लेकिन आरोप हुआ ना, शास्त्र सम्मत आरोप है। अन्य को अन्य समझकर अन्य में जब शास्त्र बुद्धि से आरोप करते हैं तब उसका नाम उपासना होता है। उस उपासना से मिलने वाला फल यथार्थ होता है। ठीक, ये उपासना का रहस्य है। अन्य में अन्य का आरोप ही नहीं मानेगा तो उसके जीवन में इतनी सहिष्णुता होगी कि सारा जगत ब्रह्म है। ब्रह्म में जगत का आरोप है या नहीं? इस आरोप का अपनोदन का बल कब मिलेगा? जब बुद्धिपूर्वक अन्य में अन्य का आरोप करेंगे, उपास्य कोटि का मानेंगे उसको। अब स्त्री स्त्री है या नहीं? स्त्री माता तो नहीं है ना पति के लिए, लेकिन जब पुत्रवती हो जाए तब मातृवत स्त्री को देखे। अब भोजन जब परोस रही हो अपनी पत्नी सही, उस समय पत्नी बुद्धि से देखेंगे भोजन विकृत हो जाएगा। अपनी पत्नी ही सही भोजन परोस रही है, उस समय आप उसको मातृबुद्धि से देखिए, नहीं तो भोजन विष बन जाएगा आपके लिए। भोजन से बनने वाला जो बल है, ओज है, वो खिसक जाएगा। इसलिए अपनी ही पत्नी भले ही भोजन परोस रही हो, भोजन के समय वो उसमें मातृबुद्धि कीजिए। तो क्या हुआ? पत्नी में मातृबुद्धि। किसी पत्नी ने बेटे को जन्म दे दिया, उसके भी बेटे के बेटे हो गए, ऐसे अपना है मित्रवत। अपना पुत्र 15 साल की आयु पार कर चुका, मित्रवत उसको देखिए। यहाँ वत क्या हुआ? मित्रवत। मित्रवत का अर्थ यह हुआ कि आरोप। तो लोक में भी व्यवहार संपादन के लिए आरोप होता है या नहीं? ये मेरे धर्म के पिता हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? पिता तो नहीं है, लेकिन पितृबुद्धि का आरोप हो गया। तो लोक में भी आरोप होता है और वैदिक उपासना में भी आरोप होता है। और इस आरोप को जो नहीं मानता है वो फिर ब्रह्म में जगत का आरोप है, इसमें आस्था कैसे कर सकता है? ब्रह्म में सचमुच में जैसे रज्जु में सर्प का आरोप है, वैसे ब्रह्म में सृष्टि का आरोप है। इस आरोप को हटाने के लिए जितना बल और वेग चाहिए, इसलिए उसके जीवन में आरोप श्रुति जो है बुद्धिपूर्वक उसका आलंबन लेकर उपासना का बल चाहिए। अश्वमेधातिरिक्ते कर्मणि अयम वावलोकोऽग्नि, यह जो लोक है अग्नि है। इत्यादौ चित्याग्नादौ एतल्लोकादि संपादनस्य। चित्याग्नि माने वैदिक संस्कार से युक्त अग्नि का नाम चित्याग्नि है। अब अग्नि तो एक ही है, दिक् भेद से, काल भेद से, संस्कार भेद से अग्नियों के नाम में परिवर्तन हो जाता। आहवनी है, गार्हपत्य है, दक्षिणाग्नि है। अब अलग अलग फल होता है। क्या जिस अग्नि में जो आहुति डालनी चाहिए दूसरी अग्नि में डाल देंगे, विस्फोट हो जाएगा। संस्कार से ही अग्नि में भेद हो जाता है, दिक् भेद से, काल भेद से, वस्तु भेद से, संस्कार के भेद से। श्मशान की आग जो है, एक देवता कहने लगे कि श्मशान में लोगों का विवाह कराने लगे, तो हमने कहा भाई यज्ञशाला में
दक्षिणाग्नि में, आहवनीय में, गार्हपत्य अग्नि में जो आहुति डालनी चाहिए, अगर व्यत्यास हो जाए, दक्षिणाग्नि में आहुति डाल दोगे गार्हपत्य के स्थान पर विस्फोट हो जाएगा। फिर तुम विवाह कराते हो श्मशान वाली आग में, वहाँ तो मुर्दे सबकी आहुति दी जाती है। क्या वहाँ अंत्येष्टि है। बिजली की भट्ठी में मुर्दा को जोड़ोगे, दाह है, संस्कार नहीं है। वो अंतिम इष्टि है ना, इष्टि याग, अंत्येष्टि नहीं है, उसका नाम दाह है। क्या बिजली की भट्ठी में मुर्दा को जलाओ, वो संस्कार नहीं है, दाह है, इष्टि नहीं है। और श्मशान की आग पहले क्या होती थी? अग्निहोत्र की आग होती थी ना। पहले तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के शरीर अग्निहोत्र की आग में ही दग्ध होते थे, नहीं तो पतन माना जाता था। अब तो सब लुप्त हो गया, अग्नि में भेद का भी ज्ञान खत्म हो गया। हाँ, एक बार हम गोरक्षा के लिए थे 66 में, देखा आश्रमों में महंत लोग बड़े तंग करते हैं। भोजन कर रहे हो बाबा, गाय के आंदोलन में जाओगे या पेट ही पालने के लिए आए हो? ऐसे ऐसे गालियाँ देते थे। ये जो थे ना मंत्री स्वामी धर्मसंघ में, हमने हम बद्रीनाथ से चल के पैदल आए, कहाँ समय भी हो गया। ऋषिकेश से पैदल आए, गोरक्षा आंदोलन में अपने विवेक से भाग लेने, इतने अपना पाँव सूजा था। फिर क्या नाम है, लाल किला से लेकर जहाँ पर जंतर मंतर पार्लियामेंट के पास तक गए पैदल। फिर वो बेहोश हो गए, गोली तो नहीं लगी। एक दिन विश्राम की ज़रूरत थी, धर्मसंघ में देखा भोजन तो कर लिया, बहुत गाल वो सब क्या क्या जाओगे या नहीं, या पेट पालने आए, ऐसे बोलते थे लोग। तो हमने सोचा कहाँ रहे हैं, ये तंग करेंगे, अब इनके कहने पर थोड़े जा रहे, हम तो अपनी सत्याग्रह में अपनी ओर से आए हैं ना, इनके कहने पर आए हैं क्या। तो वो निगम बोध घाट पर स्मशान में चले गए, यमुना जी के तट पर ऊंचे दीवार पर अपना बैठे थे। अब हम तो दत्तात्रेय की शैली में शिक्षा लेने में बहुत अच्छे हैं भगवान के पास। वहाँ एक सफाई कर्मी घर की स्मशान में जो सेवा देती हैं वो थी, एक था घोरी। हमने देखा इनके लिए स्मशान की आग, और मुर्दा तो क्या है, इनकी लकड़ी है वो, उसी में एक वो एल्युमिनियम के पात्र में ढकते हुए आग में उनकी चाय बनती थी, वो भी पीती थी, वो भी पीते थे। फिर हमने देखा कि इनकी जो चर्चा है वो चर्चा वैराग्य परक नहीं है, घोर अश्लील राग परक। हमने सोचा या घोरी का क्या होगा, ऐसा घोरिन का क्या होगा। हमने कहा इनको देखो ही मत। हम तो गए कि स्मशान के पास वैराग्य पुष्ट होगा, हमने कहा यहाँ तो राग की पराकाष्ठा। हमारे लिए वो वैराग्य की भूमि है, उनके लिए तो उससे बढ़िया राग की भूमि नहीं है। समझ गए। अगर वैराग्य ही होता स्मशान में रहने से, हमने कहा राम राम। हम कोई मैंने कहाँ जाएं यमुना तट पर। तो हमने देखा ये तो बहुत विचित्र चर्चा करते हैं, इनकी चाय भी पकती है तो मुर्दे वाली आग में ही। समझ गए ना। इसका मतलब वो आग, रसोई घर की आग, यज्ञशाला की आग, अंतर है या नहीं? अग्नि में अंतर है। वो आरोप है, यह जो लोक है ये क्या है? अग्नि है। इस प्रकार से आरोप जहाँ पर होता है, उपासना का अर्थ तो आरोप ही है ना। आरोप जहाँ पर होता है वहाँ भी यथार्थ फल प्राप्त होता है, वो कृत्रिम फल प्राप्त नहीं होता। और बिना आरोप के जो कर्मकांड होता है उसका जो फल प्राप्त होता है, शास्त्र विधि से आरोपित की उपासना करने से भी वही फल मिलता है। यह दृष्टांत दिया। स्वतंत्र फलोपासना से दर्शनार्थ न फलश्रुते है अर्थवादता। इसीलिए यह फलश्रुति है, इसमें अर्थवाद बुद्धि नहीं कि बढ़ चढ़ के बात कही गई या अंग को स्वतंत्र मान करके बात कही गई, ऐसा नहीं मानना चाहिए। फिर आगे होगा कालक्रम। कल पाठ है
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। बंद कीजिए।